हेलो दोस्तों, वेलकम टू गियर फ्लिक। Hyundai वेन्यू को लॉन्च हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और अब वेन्यू में एक नया वेरिएंट आया है जो महज एक नया वेरिएंट नहीं है बल्कि एक नई टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी है IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब सुनने में कितना एक्साइटिंग लग रहा है, वेदर ये रियलिटी में इतना एक्साइटिंग है कि नहीं, इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए एंड कीप वॉचिंग। IMT जो है ये वेन्यू के SX ऑप्शन ट्रिम के साथ अवेलेबल है और इसी में एक नया ट्रिम भी लॉन्च हुआ है जिसका नाम है स्पोर्ट। अब विजुअली अगर देखें तो डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है। वेन्यू की जो डिज़ाइन है इट्स अ वेरी गुड लुकिंग कॉम्पैक्ट SUV। किसी भी एंगल से आप देखें तो ये प्रोपोर्शनेट लगती है, फ्रंट से, रियर से, साइड से, एंड इट्स क्वाइट अ नीट डिज़ाइन। अब स्पोर्ट ट्रिम में कुछ एडिशनल हाइलाइट्स हैं जो इसके स्पोर्टी कोशेंट को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल इसके ग्रिल पे आपको रेड एक्सेंट मिल जाएगा, इसके फेंडर्स के नीचे भी आपको रेड एक्सेंट्स मिल जाएंगे, वहीं साइड स्कर्ट्स पे आपको रेड एक्सेंट मिलेगा, इसके रूफ रेल पे भी वही मिलेगा और इसके सी पिलर पे स्पोर्ट की ब्रांडिंग आपको दिखाई देगी। उसके अलावा जो इसके ब्रेक के कैलिपर्स हैं वो भी रेड कलर के हैं जो इसके स्पोर्टी कोशेंट को और बढ़ा देते हैं, बट द एलॉय व्हील्स आर जस्ट द सेम। पीछे आपको कोई स्पेसिफिक बैजिंग नहीं मिलेगी लेकिन टर्बो की बैजिंग आपको वहाँ पे दिखाई देगी क्योंकि IMT जो है ये 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ ही अवेलेबल है। एक्सटीरियर्स की तरह ही इंटीरियर्स में भी आपको ये रेड एक्सेंट्स काफ़ी जगह देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल इसके सीट्स पे रेड स्टिचिंग के साथ साथ रेड पाइपिंग भी दिखाई देगी, प्लस इसके AC वेंट्स के ऊपर भी आपको रेड एक्सेंट्स मिलेंगे एंड ऑल्सो ऑन द AC कंट्रोल्स। उसके अलावा जो गियर लीवर है उस पर भी आपको रेड स्टिचिंग दिखाई देगी और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ये नया है। ये वही स्टीयरिंग व्हील है जो अब न्यू क्रेटा में भी आता है एंड दिस इज़ अ वेरी स्पोर्टी स्टीयरिंग व्हील विथ ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश और इसका जो बॉटम है ये फ्लैट है और इस स्टीयरिंग व्हील पे भी आपको रेड स्टिचिंग नज़र आएगी विच लुक्स वेरी प्रीमियम एंड स्पोर्टी। उसके अलावा जो इंटीरियर्स हैं बेसिक डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं है, इट्स स्टिल नीट लुकिंग। जो इसका डैशबोर्ड है काफ़ी नीट है, बहुत ही ओवरडन डिज़ाइन नहीं है। इसके बीच में एक बड़ा सा टच स्क्रीन है विद द ब्लू लिंक जो इसे एक कनेक्टेड कार बना देता है, प्लस इसके जो डायल्स हैं वो एनालॉग हैं और बीच में एक स्क्रीन है फॉर द ड्राइवर इन्फॉर्मेशन जिसमें आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें सेम हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ है वेन्यू में। यहाँ पे आपको एक एयर प्यूरीफायर भी मिल जाता है एंड ऑल द अदर ट्रेड्स ऑफ द वेन्यू आर एज इट इज़। तो चलिए अब देखते हैं कि IMT एग्जैक्टली है क्या और ये चलने में कैसी है। IMT जैसे मैंने पहले बताया मीन्स इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। अब एसेंशियली ये एक ऑटोमेटिक की तरह ही है क्योंकि इसमें कोई क्लच नहीं है, तो जो इसका एंटायर ऑपरेशन है इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ऑटोमेटिक कार। आपका जो लेफ्ट फुट है ये हमेशा आइडल रहता है और राइट फुट से ही आपको एक्सेलेरेटर और ब्रेक को ऑपरेट करना पड़ता है जस्ट लाइक एन ऑटोमेटिक कार। लेकिन जो गियर शिफ्टिंग है ये मैनुअल है। ये इसका गियर लीवर है जो आप देख सकते हैं जस्ट लाइक अ मैनुअल और इसमें 6 स्पीड का गियर बॉक्स लगा हुआ है। अब ये चलता कैसे है मैं आपको बताता हूँ। जब आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो इसे आपको न्यूट्रल में करना पड़ता है पहले। अगर गियर में है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो इसे न्यूट्रल में करके ब्रेक दबा के आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। सीट बेल्ट रिमाइंडर मुझे रिमाइंड कर रहा है कि मुझे सीट बेल्ट पहनना ज़रूरी है। एनीवे, तो अब जब आपको गाड़ी को आगे बढ़ाना है तो आप बस फर्स्ट गियर डालिए और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे गाड़ी आगे की तरफ क्रीप होती है, यानी आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ये मैंने हैंड ब्रेक छोड़ दिया एंड द व्हीकल इज मूविंग। मैं एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं दबा रहा हूँ लेकिन गाड़ी अपने आप चल रही है, फर्स्ट गियर में है, देयर इज नो क्लच। अब मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ और गाड़ी और आगे बढ़ रही है। अब जब मुझे इसे शिफ्ट करना है फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड, आई ओनली हैव टू डू दिस और गियर शिफ्ट हो जाता है। मैंने एक्सीलेटर भी छोड़ा नहीं है, एक्सीलेटर मैंने जितना प्रेस किया था उतना ही प्रेस्ड है एंड द कार इज़ मूविंग। सिमिलरली जब मुझे और अप शिफ्ट करना है मैं उसी फैशन में इसे अप शिफ्ट भी करता हूँ।
तो बेसिकली IMT जो है ये उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है जिन्हें ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस भी चाहिए, प्लस एक एंथुसियास्टिक फील चाहिए मैन्युअली गियर शिफ्ट करने की। तो मुझे ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस भी मिल रहा है और मुझे मैनुअल गियर शिफ्टिंग का फन भी मिल रहा है। अब ये इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मैनुअल कार चलाते हैं तो आपको क्लच बहुत ऑपरेट करना पड़ता है, यानी कि जब आप कहीं स्लो हो जाएं तो आपको क्लच ऑपरेट करना ही पड़ता है जब गाड़ी को आप रोक रहे हैं, लेकिन इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं थर्ड गियर में चल रहा हूँ और अगर मैंने कार को स्टैंड स्टिल पे ले आया तो गाड़ी स्टॉल नहीं होगी, बंद नहीं होगी, बस रुक जाएगी और ये एक बीप आएगा ये बताते हुए प्लीज़ शिफ्ट डाउन, यानी कि गाड़ी थर्ड गियर में है। अब आपको जब गाड़ी शुरू करनी है तो आपको फर्स्ट में शिफ्ट करना होगा इस तरह से, एंड अगेन यू लीव द ब्रेक और गाड़ी आगे बढ़ने लगती है और फिर आप थ्रॉटल दे सकते हैं। प्लस जैसे मैंने पहले बताया कि गियर शिफ्ट करते समय आपको एक्सीलेटर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्सीलेटर पेडल को प्रेस रखते हुए या गियर को शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। एक दिक्कत तब आती है जब आप बहुत हाई रेव्स पे आपको शिफ्ट अगर करना है तो जो गियर का लीवर है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। वैसे इसकी जो गियर शिफ्ट है बहुत ही स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, बहुत मज़ा आ रहा है चलाने में, स्मूथली गियर शिफ्ट हो रहे हैं। अब मैं वापस डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ एंड आई टेक अ टर्न एंड देन अगेन अप शिफ्ट। कोई लैग नहीं है, कोई जर्क नहीं है, कोई आपको इसमें ऑकवर्ड फीलिंग नहीं आती है। इट्स जस्ट स्मूथ एंड ऑल द ट्रांजिशंस इन द गियर आर वेरी स्मूथ। अब ये जो IMT गियर बॉक्स है इसके साथ जो इंजन आता है दैट्स अ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें 120 bhp का पावर है। अब ये काफ़ी पावरफुल इंजन है, काफ़ी एंथुजियास्टिक इंजन भी इसे कह सकते हैं, हाई रेविंग इंजन है। तो अगर आपको एंथुजियास्टिक ड्राइविंग पसंद है तो आपको ये इंजन काफ़ी अच्छा लगेगा। जब इसे आप हार्ड रेव करते हैं तब एक बहुत ही स्वीट नोट आपको इंजन का सुनाई देता है, और क्योंकि आप गियर्स मैनुअली शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको वो फन फैक्टर भी मिस आउट नहीं होता है। ड्राइव डायनेमिक्स वेन्यू के हमेशा अच्छे थे एंड इसमें भी आपको वही मिलेंगे। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, जो बॉडी रोल है वो मिनिमल है, गाड़ी स्मूथली चलती है, NVH लेवल्स जो हैं गाड़ी के काफ़ी अच्छे हैं, तो इंजन की नॉइज़ जो है बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आती है। प्लस रोड नॉइज़ या टायर नॉइज़ भी अंदर आपको ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। अब अगर आपको कार रिवर्स करनी है तो भी सिंपल है, यू जस्ट ब्रेक इट। अब देखिए मैंने थर्ड गियर में इसे बंद किया है, फिर से ये अलार्म बजना शुरू हो गया है तो शिफ्ट टू अ लोअर गियर। अब अगर रिवर्स आपको डालना है तो एज सिंपल एज दैट, रिवर्स गियर सिलेक्ट कीजिए एंड जस्ट लीव द ब्रेक, गाड़ी अपने आप पीछे मूव होना शुरू हो जाती है। इसके जो टच स्क्रीन में एक रिवर्स कैमरा है, काफ़ी क्लियर है कैमरा, और इसके जो गाइडलाइंस हैं ये भी डायनेमिक है, यानी कि जब आप स्टीयरिंग को टर्न करते हैं तो ये गाइडलाइंस भी टर्न होते हैं आपको प्रॉपर्ली पार्किंग स्पेस में गाइड करने के लिए। अब वेन्यू में 3 इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक 1.2 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल जो हम चला रहे हैं अभी, और एक 1.4 लीटर डीजल। इसके साथ साथ इसमें 4 ट्रांसमिशन के ऑप्शंस आते हैं, 5 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड मैनुअल, 7 स्पीड DCT यानी ऑटोमेटिक डुअल क्लच ऑटोमेटिक, और चौथा है ये IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। सो इन टर्म्स ऑफ चॉइसेस वेन्यू हमेशा से एक अच्छी गाड़ी रही है। इसमें इंजन और ट्रांसमिशन ऑप्शंस आपको काफ़ी मिल जाते हैं, प्लस IMT के आने के बाद ये ऑप्शन और भी बेहतर हो गए हैं। एक दिक्कत मुझे वेन्यू में लगती थी कि अगर आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट खरीदना है, जो 7 स्पीड DCT अवेलेबल पहले था, वो सिर्फ SX प्लस ट्रिम लेवल पे आता था और उसमें यू वुड मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ फीचर्स जो अब आपको IMT में मिल जाएंगे विद द SX ऑप्शन ट्रिम लेवल। और ये जो एडिशनल फीचर्स हैं दे आर क्वाइट गुड फीचर्स। फॉर एग्जांपल एक बेसिक फीचर जो होता है रियर वॉश वाइप का, वो आपको ऑटोमेटिक वेरिएंट में पहले अवेलेबल नहीं था, अब IMT के साथ वो अवेलेबल है। प्लस आपको साइड और कर्टन एयरबैग्स मिल जाते हैं, रियर 60-40 स्प्लिट सीट मिल जाता है, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है और रियर आर्मरेस्ट भी आपको इसमें मिल जाता है। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो काफ़ी काम के होते हैं और वो आपको इस गाड़ी में मिल जाते हैं। तो इस ट्रिम लेवल के साथ यानी SX ऑप्शन के साथ आपको ऑटोमेटिक का कन्वीनियंस भी मिल रहा है, मैनुअल गियर बॉक्स का फन फैक्टर भी मिल रहा है, प्लस आपको एडिशनली ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताए। अब इसके माइलेज की अगर बात करें तो सिटी ड्राइविंग में यू शुड एक्सपेक्ट कि आपको 10 से 12 किलोमीटर पर लीटर ये दे देगी इन ट्रैफिक कंडीशंस, इन सिटी ड्राइविंग कंडीशंस। और हाईवे पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 to 15 किलोमीटर्स का माइलेज आपको इसमें मिल जाएगा।
अब ये जो मैं माइलेज बता रहा हूँ ये रियल लाइफ ड्राइविंग कंडीशंस में आपको मिल सकता है। तो वेन्यू IMT जो है एक फीचर लोडेड व्हीकल है जिसमें फन फैक्टर भी है और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस भी है, एंड आई एम क्वाइट लाइकिंग ड्राइविंग दिस। ये जो गाड़ी हम चला रहे हैं यानी द IMT विद द स्पोर्ट ट्रिम, इसकी एक्स शोरूम मुंबई की प्राइस है 11.2 lakhs और ऑन रोड दिस विल कम टू अराउंड 13.3 lakhs। मेरे हिसाब से दिस इज़ अ वेरी गुड पैकेज एंड आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं इसे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द कन्वीनियंस, लेकिन आपको फन फैक्टर भी काफ़ी मिल रहा है, प्लस फीचर्स भी काफ़ी सारे मिल रहे हैं। सो मेरा रिकमेंडेशन है यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और गियर फ्लिक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी सवाल आपको पूछने हैं IMT के बारे में या उसके ऑपरेशन के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ड्राइव सेफ, ऑलवेज वेयर योर सीट बेल्ट्स एंड follow traffic rules.